दोस्तों नमस्कार, मेरे टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मनुष्य के विभिन्न अंगों में तिल होते हैं और तिलों का अपना एक महत्व होता है। कुछ लोग तिल को महत्व देते हैं, कुछ लोग तिल का महत्व नहीं देते हैं, कुछ लोग तिल के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों सदियों से सनातन धर्म में तिल का एक अपना महत्व है। तिल के फल को, तिल कहाँ पे है अंग में, उसका जो फल होता है उसका एक विशेष सिस्टम है जो हमारे शास्त्रों में इंगित है। दोस्तों भगवान का संदेश होता है या कोई ऐसा संकेत होता है जो हमारी क्रियाकलापों को, हमारे भविष्य को निर्धारित करता है या हमारे भविष्य के हिसाब से होता है। दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों में ये तिल पाए जाते हैं। तो ये तिल जो होते हैं किसी भी अवस्था में जो होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों कुछ स्थानों पे तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं होंठ, निचले होंठ पे अगर तिल होता है तो ये बहुत ही शुभ, बहुत ही भाग्यशाली होता है। वैसे तो तिल सभी अंगों पे अपना कोई ना कोई फल दिखाता है, लेकिन कुछ अंगों पे इसका बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। दोस्तों हर स्त्री जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है और हमारे शास्त्रों में, हमारे समुद्र शास्त्र में खास करके स्त्रियों पे जो तिल होते हैं या पुरुष पे जो तिल होते हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तार में बताया गया है। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र में खास अंगों पर जो तिल होते हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तृत में बताया गया है। दोस्तों अगर मनुष्य के माथे पर तिल होता है तो उसमें एक ही संदेश आता है कि उसमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों उसमें सफलता पाने की बहुत लालसा होती है और दोस्तों वो सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को होता है जो माथे पर तिल होता है। दोस्तों अगर किसी के माथे पर तिल है तो इसका मतलब है कि वो अपना पैरों पर खुद खड़ा होता है और दूसरों बहुत ही स्वाभिमानी टाइप का होता है। दूसरे को बहुत ही जल्दी मैनेज कर लेते हैं लोग। इनके अंदर बहुत ही गजब की शक्ति होती है। दोस्तों अगर दोस्तों गर्दन पे तिल है किसी के तो उसके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। वो मतलब कहते हैं कि पेशेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो हर चीज़ को सह लेते हैं। मतलब बहुत ही सामाजिक होते हैं एक तरीके से और उनके अंदर बुद्धि बहुत तीव्र होती है। और दोस्तों वो मेहनत करने में नंबर 1 के होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और काफ़ी मेहनत वो कर सकते हैं एक साथ। ये गर्दन पे तिल वालों की बहुत ख़ास विशेषता होती है। अगर दोस्तों स्त्री के गर्दन पे तिल है तो उसको घर में बहुत सम्मान मिलता है, सभी घर के सदस्य उसको बहुत चाहते हैं और वो काम वाम करने में काफ़ी, अपने घर में काफ़ी हाथ बटाती है दूसरों और वो स्वयं अपने सारे काम करने में विश्वास रखती है। दोस्तों ऐसा समुद्र शास्त्र में ऐसा माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा बताया जाता है। दोस्तों ये जो कंधे पर तिल होता है ये एक बहुत ही दुर्लभ होता है और जिनके होता है वो समझ लीजिए काफ़ी मधुर वाणी के द्योतक होते हैं। दोस्तों एक कंधे पर जो तिल होता है ये काफ़ी शुभ होता है और अगर ये ऐसा तिल है तो आपके घर में किसी को है या आपको है तो आप इसको बहुत ही शुभ मानिए और ये मानिए कि ये ईश्वर का एक वरदान है। अब दोस्तों बारी आती है आँख की पुतली पर तिल। दोस्तों आँख की पुतली पर जो तिल होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो आँख की पुतली के ऊपर होगा या बाईं तरफ होगा। तो दोनों केसों में बहुत ही अलग अलग फल होते हैं। दोस्तों आँख की पुतली पर जो तिल होता है ऐसे लोग बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और ये लोग भी बहुत विश्वसनीय होते हैं। ये कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और दोस्तों अगर महिलाओं के निचले होंठ पर तिल होता है तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी चंचलता होती है इसमें और ये काफ़ी सुंदर शुभ माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत, अगर ऊपर के होंठों पर तिल है तो ये बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही किस्मत वाली होती हैं। और अगर नीचे की तरफ होता है तो ये मेहनती होती हैं और अपने कर्मों में, कामों में बहुत ही ज़्यादा प्रयास करती हैं और संकटों से निकलने में काफ़ी माहिर होती हैं। और दोस्तों अगर ऊपर की तरफ है तो ये काफ़ी आकर्षक होती हैं और ये लोगों के आकर्षण का केंद्र होती हैं ऐसी महिलाएं और इनके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा उम्र में भी काफ़ी कम उम्र की दिखती हैं। दोस्तों ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों अगर आप किसी के पैरों में तिल है, पैरों के पंजों में तिल है, पैरों में तिल है तो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत ही बुद्धिमान और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है। दोस्तों उनको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। और अगर दाहिने पैरों में तिल है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की विशेष बात ये होती है कि उसकी विदेशी यात्रा तय होती है।
वो विदेशी यात्रा करने के बहुत शौकीन होते हैं, या समझ लीजिए यात्रा करने के बहुत ही शौकीन होते हैं। दोस्तों, तिलों के महत्व को बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तिल जो होते हैं पूर्व निर्धारित होते हैं। दोस्तों, पैरों के नीचे अगर कोई तिल है तो ये काफ़ी बहुत ही दिलचस्प होता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है जीवन में काफ़ी संघर्ष करता है और काफ़ी मेहनत करता है। और दोस्तों, ये धन अर्जन करते हैं, लेकिन ये धन इनका रुक नहीं पाता है। ऐसे लोग बहुत ही सीधे किस्म के होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं। दोस्तों, अगर हाथ की हथेली में तिल है तो इसके बहुत ही फल जो सी बहुत शुभ होता है, लेकिन ये हाथ की हथेली में ऐसा तिल होना चाहिए कि अगर हाथ की मुट्ठी बंद करें तो वो तिल हाथ के अंदर आ जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर इसी तरह जो आँख पे तिल होता है, आँख पे तिल काफ़ी शुभ होता है। आँख में तिल अगर बीचों बीच में है, नाक और कान के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति मन साफ होता है, लेकिन वो बहुत नखरीले प्रकृति का होता है, और वो दोस्तों हंसी मजाक में ज़्यादा विश्वास रखता है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लोगों के द्वारा अच्छे माने जाते हैं और बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ड्रॉबैक होता है कि जिनके माथे के बीच में तिल होता है उनका 32 वर्ष के बाद सफलता खुलती है। और दोस्तों, वो पिछले जो कर्म जो किए हैं, पिछले जो उन्होंने वर्क किए हैं किस फील्ड में, उस फील्ड को आगे नहीं करते हैं, वो नई फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हथेली पर तिल अलग अलग स्थान पर होता है तो अलग अलग महत्व देता है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, अगर मुट्ठी बंद करने पे तिल हाथ में आ रहा है, मुट्ठी के अंदर आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, वो तिल बहुत शुभ होता है। ऐसे तिल वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उनके पास कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और दोस्तों, वो जिस चीज़ में हाथ लगा देते हैं, जिस धंधे में हाथ लगा देते हैं, बरक़्क़त होने लगती है। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है, हाथ में बहुत छोटा तिल होता है, लोग उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, उसको तिल मानते ही नहीं हैं। लेकिन उस तिल की आप पहचान करके अपना भविष्य जान सकते हैं कि तिल जो होता है, अगर छोटा सा भी तिल है, उंगलियों के बीच में कभी कभी तिल होता है, तो उसको भी माना जाता है। दोस्तों, अगर दोस्तों पीठ पर तिल है तो पीठ पर तिल होना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं और ये अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। और ये बहुत इनकी ख़ास बात होती है जिनकी पीठ में तिल होता है कि ये बहुत कम उम्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इनको बच्चों का सुख होता है, इनको पर्याप्त बच्चे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन को सफल कहे जाएंगे कि इनको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। ये कह लीजिए कि इनका जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है वो ऐसा होता है कि इनका जन्म बहुत अच्छे कुल में होता है और ये हमेशा अपना जीवन बहुत सुलभ बनाए रखते हैं। अगर पीठ पर तिल होने का यही फल है दोस्तों, कि अगर किसी की पीठ में तिल है तो उसको हम तो बहुत शुभ कहेंगे। और अगर किसी की होंठ में, निचले होंठ में खासकर महिला के तिल है तो ये भी बहुत शुभ योग है, बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, कुछ ऐसी जगह तिल होते हैं जो काफ़ी हम उसको अच्छा मानते हैं, जैसे निचले होंठों पर तिल, हथेली में तिल की मुट्ठी बंद करने